ओए अरशाद, अब बस कर दे, अब कितना पानी लगाएगा। चलो भाई, अब हमारी बारिश शुरू हो गई है, हमारे खेत की तरफ पानी मोड़ो। शुक्र है पानी की बारी मिल गई। कल रात से बारी का इंतजार कर रहा था। अब ये आखिरी क्यारा मुकम्मल हो जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ओए अरशाद, अब बस कर दे, अब कितना पानी लगाएगा। चलो भाई, अब हमारी बारिश शुरू हो गई है, हमारे खेत की तरफ पानी मोड़ो। और चौधरी साहब, वो क्या कह रहे हो? अभी तो मेरी बारी के 20 मिनट बाकी हैं। मुझे ये वाला क्यारा भर लेने दो। ओए, अब मुझे मत सिखा बारी, अब मैंने कह दिया ना कि अब मेरी बारी है तो है। ओए, जल्दी हमारे खेत की तरफ पानी मोड़ो। आया बड़ा। चौधरी साहब, जबरदस्ती का पानी फसल को फल नहीं दे सकता, बल्कि नुकसान देता है। मेरा हक छीन कर अगर आपको सुकून मिलता है तो आप ले लें, अल्लाह तो देख रहा है ना। वालेकुम साहब। क्या बात है इरफान, परेशान लग रहे हो बहुत। क्या बताऊं तला भाई, चौधरी साहब ने मेरे साथ ज्यादती कर ली है। अभी 20 मिनट मेरी बारी के पड़े थे, चौधरी और उसके बंदों ने जबरदस्ती पानी छीन लिया मुझसे। अब बताओ, बंदा जाए तो कहाँ जाए। इरशाद भाई, परेशान ना हो, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। जबरदस्ती करने वाला कभी नहीं जीता, बस उसे ना थोड़ी देर का वहम होता है। ओहो, इतनी ज्यादा बारिश, सारा खेत तो पानी से भर गया, इससे तो सारी फसल ही तबाह हो जाएगी। और चौधरी साहब, और जब बंदा हक मारता है ना तो कुदरत अपना इंसाफ खुद करती है। तूने मेरा हक मारा है तो अल्लाह ने देख तेरे साथ कैसा इंसाफ किया है। मैंने तो पानी छोड़ दिया था, पर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि तू मेरा हक खाए। याद रखें, किसी का हक मारकर आप अपना फायदा तो सोच सकते हैं, पर बरकत सिर्फ सच और ईमानदारी में ही होती है, क्योंकि जब बंदा हक मारता है तो कुदरत अपना हिसाब खुद करती है।